भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि एक महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहाँ पर हमारे उड़ीसा की महान संत हरिदास जी ने भी अपने भविष्य मालिका में लिखे हैं। संत हरिदास जी की हरिदास ग्रंथावली पुस्तक की पेज नंबर 187 पर ये बातें लिखा गया है। चलिए सज्जनों सुनते हैं। साधु बोली करी जहा को जानिब साक्षाते सेहिटी मुहि। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अमृत पंक्ति स्वयं भगवान ने बताए हैं संत हरिदास जी की माध्यम से, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो संत आएंगे, जो साधु आएंगे, जिनके ऊपर प्रेडिक्शन हमारे उड़ीसा की भविष्य वक्ताओं ने किए हैं, इसके साथ साथ सारा विश्व की जितने भी भविष्य वक्ता हैं वो लोग बताए हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक महान साधु और एक महान संत आएंगे, जिनके माध्यम से समग्र विश्व की पट परिवर्तन होगा, विश्व पर एक नया पृथ्वी निर्माण होगा, वो मुक्तिदाता बुलाएंगे। तो वो साधु कौन है? वास्तव में वो एक देवता है और मानव है और संत है और जोगिंद्र मुनिंद्र है। वास्तव में वो क्या है? क्यों इतना बड़ा बदलाव वो ला पाएंगे? अभी पृथ्वी महाप्रलयमुखी हो चुका है। समग्र विश्ववासी जो हैं उनके अंदर से प्रभु प्रीति, प्रभु भक्ति जा चुका है। वो लोग खो चुके हैं भक्ति चेतना को, प्रभु चेतना को, और समग्र विश्व पापमय हो चुका है। पृथ्वी की इतना बड़ा दुः परिस्थिति में वो महासाधु वास्तव में कौन है जो आएंगे, आकर यहाँ पर इतना बड़ा बदलाव लाएंगे, इतना बड़ा महापरिवर्तन लाने के लिए वो महासमर्थ होंगे। जहाँ पर बताया गया है कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवा देवी पूजा पा रहे हैं, वो शक्ति महाशक्ति समूह है। फिर और भी लिखा गया है महादेवतागण जो हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि महादेवतागण जो हैं वो लोग भी हैं। फिर भगवान को एक साधु की जरूरत क्या पड़ी, यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। और सारा विश्व की जो भविष्य वक्ता हैं, नॉस्ट्रेडमस वगैरह भी बताए हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक महान संत आएंगे और साधु आएंगे और महात्मा आएंगे जो परिवर्तन लाएंगे। वास्तव में वो कौन है? एक साधु कैसे परिवर्तन ला सकता है समग्र विश्व की? इसका इतना बड़ा सामर्थ्य कैसे आएगा? ये क्वेश्चन मार्क आता है, यहाँ पर ये प्रश्न आता है। तो संत हरिदास जी यहाँ पर अपना भविष्य मालिका शास्त्रों में इस प्रश्न को अति सहज सरल ढंग में इसका उत्तर यहाँ पर रखे हैं। इसको सुनकर हम लोग जानने को पाएंगे और अति सरल ढंग में समझ जाएंगे कि वास्तव में क्या है, ये साधु कौन है। ये साधु जिसके माध्यम से समग्र विश्व परिवर्तन होगा, समग्र विश्ववासियों को वो मुक्ति देने के लिए समर्थ होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर संत हरिदास जी ने जो बातें लिखे हैं, साधु बोली करी जहा को जानी वो साक्षात सेहिटी मुहि। तो स्वयं भगवान यहाँ पर श्रीमुख वचन दिए हैं कि वो जो साधु हैं वो और कोई नहीं है, वो स्वयं मैं ही हूँ, खुद मैं ही हूँ। मैं स्वयं निराकार ब्रह्म और स्वयं कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी, मैं ही वो साधु हूँ। इसीलिए वो साधु विश्वविख्यात होंगे, इस ब्रह्मांड का और कोटि ब्रह्मांड का उद्धारकर्ता बनेंगे, इस विश्ववासियों की मुक्तिदाता बनेंगे, समग्र विश्व को परिवर्तन करने के लिए और पट परिवर्तन करने के लिए वो महासमर्थ होंगे, क्योंकि वो जो साधु हैं वो स्वयं मैं ही हूँ। यहाँ पर ऐसा अति चमत्कृत बातें संत हरिदास जी ने लिखे हैं और स्वयं भगवान संत हरिदास जी के माध्यम से यहाँ पर लिखे हैं कि वो जो साधु आएंगे के अंग में मैं आने वाला हूँ और आ चुका हूँ और आऊंगा, वो खुद मैं ही हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर अभी विज्ञान पद्धति में साइंस के माध्यम से हम लोग एक शाखा से एक वृक्ष जन्माते हैं और वो वृक्ष विराट आकार धारण करता है। ऐसे ही यहाँ पर स्वयं भगवान जो है वो अपने साइंस के माध्यम से और अपना महाविज्ञान प्रक्रिया के माध्यम से वो भी अपना शाखा से महावृक्ष पैदा करेंगे और जन्म करेंगे धरती धाम पर। तो
तो वो महापुरुष और वो साधु भगवान की शाखा होंगे, अंश होंगे, अंश कड़वर ही होंगे, और उनके अंग संग में आएंगे निराकार भगवान जो महावृक्ष ही। ऐसा होगा, और वो साधु से स्वयं भगवान की जन्म होगा धरती धाम पर। ऐसा लीला खड़ा होगा वास्तव में, जो भविष्यवाणी का शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो जो साधु है वो कोई आम भक्त नहीं है, कोई साधारण भक्त नहीं है, कोई साधु संत नहीं है। मानव समाज और पृथ्वी की जो साधु संत हैं वो नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, वो खुद मैं ही हूँ। इसलिए मेरा महाविश्व रूप जो है वो महापुरुष के अंग में और वो साधु के अंग में आ सकता है और आएगा, आकर महामिलन होगा। ऐसा ही लीला खड़ा है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है। ये भविष्य मालिका की अति सहज सरल बातें हैं। भविष्य मालिका को जो लोग कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं कि ऐसा लिखा गया है, ये अंक में होगा, वो अंक में होगा, ये ठारगार है, वो तो बातें हैं। लेकिन जो वास्तव में जो मेन बातें हैं वो एक साधु और एक महापुरुष और एक गुरु और स्वयं भगवान की महासंगम और महामिलन की बातें ही हैं। वो दोनों महामिलन होंगे, होकर अवतार होंगे, आकार निराकार मिलन होकर साकार होंगे। लेकिन इसके ऊर्ध्वतम जो बातें हैं वो साधु ही वास्तव में अवतार हैं, स्वयं भगवान की देही स्वरूप हैं, वो खुद ही देही भगवान हैं। लेकिन वो कभी भी नहीं बताएंगे, वो अपने आप को कभी भी नहीं बताएंगे कि मैं अवतार हूँ। वो अति साधारण वेश में रहे होंगे, अपने आप को भगवान की दास, कृतदास, सेवक ऐसा ही समझकर रहे होंगे, और ये जो बातें उनकी नस नस में रहा होगा। भगवान बुलाने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होगा, कोई चिंतन स्मरण नहीं होगा, कोई चेतना नहीं होगा, कहाँ पर भी नहीं होगा उनके मन में। उनके मन में सिर्फ भगवान की दास, भृत्य, सेवक यही बातें ही समाहित होकर उनकी नस नस में रहा होगा। वही ही होंगे, वही साधु ही स्वयं भगवान होंगे। ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें संत हरिदास जी ने अपना भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो सज्जनों, भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे बातें बताया गया है, लेकिन सबसे अमृत बातें जो हैं वो साधु और स्वयं भगवान की महामिलन की बातें ही हैं। स्वयं भगवान कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, ये भविष्य मालिका की चरम वाणी ही है। लेकिन कैसे आएंगे? एक साधु के अंग संग होकर ही आएंगे, और वो साधु एक साधारण रूप में हमारे भारतवर्ष में जन्म लाभ करेंगे। तो वो साधु साधारण रूप में अपना सामाजिक शिक्षा को समापन करने के बाद स्वयं भगवान उनको शून्य निर्देश प्राप्त करेंगे, और शून्य प्रकल्प में उनको निर्देश करके ध्यान, जप, स्वप्न, सुषुप्ति आदि के माध्यम से उनको बनाएंगे यहाँ पर, और बना के आध्यात्मिक प्रशस्त मार्ग में लेंगे। इस मार्ग में वो साधु जाएंगे, और इस प्रिपरेशन में एक दो दिन नहीं लगेगा कि एक महीना, एक साल नहीं लगेगा। इस प्रिपरेशन में महीना महीना, सालों सालों गुजर जाएगा। ऐसा लिखा गया है कि 26 साल गुजर जाएगा, और जब वो महापुरुष को 39 साल होगा, 45 एज हो चुका होगा, तभी भगवान की घनघोर लीला खड़ा वो महापुरुष के साथ हो रहा होगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। आफ्टर 45 वो महापुरुष के अंग संग में स्वयं भगवान आ चुके होंगे, आकर यहाँ पर घनघोर और अपना दिव्य लीला खड़ा कर रहे होंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो बहुत सारे बातें भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज मैं भविष्य मालिका शास्त्रों से आप लोगों को बताया कि संत हरिदास जी ने लिखे हैं, जिस साधु के अंग में स्वयं भगवान आएंगे वो साधु और कोई नहीं है, वो स्वयं देही भगवान ही है। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है, अति चमत्कृत बातें बताया गया है। वही साधु की भजन कीर्तन करके ही समग्र विश्ववासी भवरोग से उद्धार होंगे, और एक कलिकबड़ से उद्धार होकर भवसागर से पार हो जाएंगे और मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।